आप सब, मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया कन्हैया उमंग नई जोश नई ऊर्जा नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अभी का जो समय है नवरात्रि का चल रहा, आप मन लगा के पढ़िएगा, मेला भी देखिए, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है। मैं मानता हूं कि अभी अभी आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है। आप मेरी बात को नहीं सुनिएगा, नहीं समझिएगा, एकदम डिनाई कीजिएगा, रिफ्यूज कीजिएगा, हमको पता है। पर आप क्या कीजिए, ज्यादा पर हो गया, इसका कुछ और मतलब हो गया, ठीक है। तो मतलब यही है कि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि अब आपको समय कम मिलेगा। अक्टूबर, दिवाली है, छठ है, यू वांट हैव मोर टाइम टू एंजॉय। तो दिवाली छठ में एंजॉय कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई होगा नहीं। फिर आपके पास दिसंबर बचेगा, जनवरी, फिर फरवरी में एग्जाम है। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो फ्रैक्शन, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, एक ही दोनों चीज है, साइन प्रॉब्लम, इंटीजर्स, एक्सपोनेंट, ये सब मैं बता के रखा हूं, जाकर के देखिए। तो अब मैं रेशियल प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 8A का ही क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं बोर्ड पर क्वेश्चंस को लिख दिया हूं, और मैं क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चंस को रब कर दूंगा, ताकि मुझे ज्यादा स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए। अगर हम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो आप मुझे पता है कहिएगा, सर आप जो सॉल्व कर रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा, नहीं जान पा रहे, नहीं अच्छे तरीके से हाईलाइट हो रहा। इसलिए मैं ऐसा कदम, स्टेप्स उठाने जा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, गौर फरमाइएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि द एजेस ऑफ ए एंड बी है, ठीक है बच्चों, यहां भूल गए हैं ए एंड बी, है ना। क्वेश्चन ये है कि द एजेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3। द एजेज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3, 6 ईयर हैंस, है ना। मतलब कहने का मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है, 8:3 है। ए और बी का जो रेशियो है 8:3 में है, ठीक है। क्या चीज का है कि एजेस का, जो ए और बी का उम्र का जो रेशियो है, ए और बी के उम्र का जो रेशियो है वो 8:3 है। 6 ईयर्स हैंस मतलब 6 साल के बाद, लेटर बोले या हैंस बोले का मतलब होता है बाद, है ना। 6 ईयर हैंस मतलब 6 साल के बाद देयर एज, जो उनका एज है, विल बी इन द रेशियो 9:4। कैसे हो जाता है, 6 साल के बाद जो रेशियो है उनका 9:4 हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। दिस इज अ क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस फॉर यू, ओके। तो फोकस हियर, प्रेजेंट एज ऑफ बी बराबर 3x, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो हो गया कि प्रेजेंट एज ये मतलब वर्तमान में ये आज है, अभी प्रेजेंट में। अब देखो यहां पे लिखो आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद। 6 साल के बाद क्या होता है कि जो एज है, मान लो कि अभी हम 10 साल के हैं, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 10 में 6 ऐड हो जाएगा। अभी हम 25 साल के हैं तो 6 साल के बाद 31 ईयर हो जाएगा। अभी हम 60 साल के हैं तो 6 साल के बाद 6 ऐड हो जाएगा, 66 ईयर हो जाएगा। तो यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। तो आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर ए एज बराबर हो जाएगा कितना, 8x + 6 बी एज, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x + 6। एक चीज याद रखिए, स्टेटमेंट में 19-20 हो सकता है लिखने में, पर क्वेश्चन सही बनेगा इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। हो सकता है मेरा स्टेटमेंट किसी और टीचर के स्टेटमेंट से मैच ना करे, क्योंकि सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन एक इंटेंशन ये मेरा रहता है कि सही आपको बताऊं और सेफ जोन से आपको हमेशा पकड़ के चलो, ताकि आप सेफ जोन में रहो, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपको अच्छा खासा नंबर एग्जाम में मिल जाए, ये मेरा कोशिश रहता है। सॉल्व करते हैं, 8x + 6, 3x + 6, ये 3 है बच्चों,
बराबर कितना है, कॉपी में लिखना ठीक है, लेकिन अब ना इसको लिख के रखना पड़ेगा यहीं पर। 8x प्लस 6 9 3x प्लस 6 ये हो गया। अब इसको बच्चों सॉल्व कर दीजिए। चलिए यहीं पे सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, पहले साइन का कैलकुलेशन, प्लस प्लस प्लस, ये 32x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 ये 24 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे प्लस 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 ये 27 प्लस 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 ये 54 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए यहां से कीजिए, कितना हो जाएगा 32x प्लस ये वेरिएबल को एक तरफ कीजिए 32x, अब देखिए प्लस में इधर 27 तो उधर चल जाएगा माइनस में, उधर हो जाएगा माइनस में 27x। बच्चों मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा फिर 54 तो एज इट इज इधर है ही, और इधर क्या है 24 है तो माइनस 24 हो गया इतना। अब देखिए 32 में 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 4 में 4 गए 0, 5 में 2 गए 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों x बराबर 30/5, तो 5 6 जा 30, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6। तो आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट एज कितना था, ये 8x और 3x यही था ना प्रेजेंट एज, तो यहां पे लिखिए बच्चों प्रेजेंट एज। अब इसको बच्चों हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छे से लिख सकें, है ना, यही दिक्कत होता है छोटा बोर्ड रहने पर। अब यहाँ पे हमको ये मिटा दे रहे हैं सॉल्यूशन। चलिए प्रेजेंट एज ऑफ ए बराबर 8x, तो कितना था 6 था ना, 8 इंटू 6 बराबर 48 हो गया। और देखिए सेम है, सेम लिख दीजिए बी एज, प्रेजेंट का बात कर रहा है 3x, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 बराबर 18, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जैसा जैसा था क्वेश्चन बोला वैसे वैसे सॉल्व कर दिए, हो गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा बच्चों। एकदम सीखना है, समझना, जानना, सीखना और आगे बढ़ना। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। जय हिंद।